हेलो। तो जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि झारखंड में क्लास 8 और क्लास 9 का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। क्लास 8 का एग्जाम 2 मार्च को है और क्लास 9 का एग्जाम जो है 6 और 7 मार्च का एग्जाम है। तो उसी को देखते हुए हमने झारखंड क्लास 8 और क्लास 9 का एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी विषय का क्लास 8 और क्लास 9 का लाया हूँ। इसका एक सीरीज चल रहा है। सीरीज में सभी विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर रहेंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ये वीडियो से बाहर नहीं आएंगे, जो हम यहाँ पर बताएंगे आप सभी को, इससे बाहर क्वेश्चन से वहाँ नहीं आएंगे। जैसे कि क्लास 10th में भी हुआ, जो हमने बताया क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पूछे गए। तो हम लोग यहाँ पर सभी विषय का देखने वाले हैं, क्लास 8 और क्लास 9 का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज का जो वीडियो है सामाजिक विज्ञान का वीडियो है, यानी कि सोशल साइंस का क्लास 9 का। उसके बाद क्लास 8 का भी आएगा। तो देखते हैं हम लोग इसका पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, फ्रांसीसी क्रांति का समय फ्रांस पर किसका शासन था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? ये जो शासन था लुई 16 का। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा लुई 16, नेपोलियन, लुई 14 या फिर रोबेस्पियरे। तो आप टिक लगाइएगा वहां पर क यानी कि लुई 16 पर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, टाइड। टाइड क्या था? तो टाइड जो था से एक धार्मिक कर था। इसको भी याद रखिएगा आप। टाइड जो था से क्या था? धार्मिक कर था, जो धर्म के ऊपर लगाया जाता था। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, रूस की क्रांति कब हुई थी? जो रूस की क्रांति थी से कब हुई थी? तो ये आपको 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। इसको आप याद रखिएगा कि रूस की क्रांति जो है 1917 में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जो था से जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो इसका जो आंसर है 30 जनवरी 1933, यानी कि क। ऑप्शन नंबर क है 30 जनवरी 1933 को। पांचवा क्वेश्चन है, बस्तर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था। 1910 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारतीय मानक समय IST किस देशांतर से लिया गया था? भारतीय मानक समय जो हमारा है IST किस देशांतर से लिया गया था? यह आपको लिया गया था 22 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लिया गया था। ठीक है। कभी पूछता है कि IST हमारा भारतीय मानक समय कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर क। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 8 से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा जो भारत में 8 राज्य से गुजरती है कौन कौन सा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर क, उसे हम हिमाद्री कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल मतलब होता है कहाँ से निकल रही है। जहाँ से निकलता है उस स्थान को हम बोलते हैं उद्गम स्थल। ठीक है। ये बोल रही है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये आपको अमरकंटक में है। कहाँ पर है? अमरकंटक में। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है, उलड़ झील किस राज्य में स्थित है? उलड़ झील जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर घ, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। जनसंख्या पूछेगा तब तो पहला स्थान पर आ चुका है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है भारत विश्व में कितना स्थान पर है? ये आपका 7वां स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ग।
12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा स्थान जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार है? तो कौन सा पठार है? तो इसमें मालवा का पठार है। इसके बीच में जो है मालवा का पठार है, यानी कि ऑप्शन नंबर क। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो इसमें बोल रहा था, भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो ये आपको पहुंचता है केरल में, ऑप्शन नंबर क, केरल में पहुंचता है। ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप सभी को नोट करते चलिएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है, लोकतंत्र की परिभाषा जनता द्वारा शासन किसने दी? लोकतंत्र का जो परिभाषा है जनता का द्वारा शासन किसने दिया था? तो ये आपको दिया था, तो इसका जो आंसर है अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन। इसको यहाँ पे याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था? नेल्सन मंडेला जो है, इनको कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था? तो इन्हें 28 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था, 28 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो चुनाव का संचालन जो है चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो उसे बांटा गया है 543। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 543, इसको आप याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है अपना किस प्रकार का है? तो लिखित और विशाल संविधान है, लिखित संविधान है और बहुत ही बड़ा संविधान है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है, संसद के कितने सदन है? तो संसद के जो है 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 22 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें जो 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है? जो पालमपुर जो गांव है उसकी मुख्य क्रिया क्या है? तो उसकी जो मुख्य क्रिया है पालमपुर गांव की खेती है, यानी कृषि। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी किसे माना जाता है? मानव पूंजी जो है किसे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य को। मानव पूंजी जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत में सबसे अधिक निर्बंध निर्बंधता है निर्धनता निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है? ये आपको बिहार है। कौन है? बिहार। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हरित क्रांति हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है से मुख्य रूप से किससे है? तो यह आपको संबंध है गेहूं और चावल से, यानी कि ऑप्शन नंबर क। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी?
ये आपको शुरू की गई थी दिसंबर 2000 में। कब शुरू की गई थी? दिसंबर 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना, जो हम लोग को जो राशन मिलता है ना, राशन, वो कब शुरू किया गया था? तो 2000 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2000 में। 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है, छिपी हुई छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये आपको लिखे थे रूसो ने। कौन लिखा था? तो रूसो ने। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नात्सी पार्टी नात्सी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नात्सी पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो था स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। कौन सी है? गंगा। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता मतलब आप जब इलेक्शन को मतलब चुनाव दे वोट कर सकते हैं चुनाव में। आपको वोट देने का उम्र क्या है ये पूछ रहा है। ये आपका जो उम्र है 18 वर्ष है। कितना है? न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। 33 नंबर क्वेश्चन जो है, एच वाई वी का क्या तात्पर्य है? एच वाई वी जो है क्या तात्पर्य इसका है? जिसका तात्पर्य है अधिक उपज वाले बीज। अधिक उपज वाले बीज, जो मतलब अधिक पैदा करते हो। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राइक्सटाग। क्या कहा जाता है? राइक्सटाग। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपको बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में। कब? तो दिसंबर 1946 में। 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है, झारखंड में स्थित मुख्य पठार का नाम क्या है? झारखंड में जो मुख्य पठार है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की साक्षरता साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपको थी 73%। कितनी थी? 73%। 73%। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है, द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? कब खत्म हुआ? तो ये आप खत्म हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में। 39 में बोलता है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है 40वां। यह बोलता है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ये आपको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। किस कहा जाता है? अफ्रीका को। ठीक है, तो आज का बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। क्लास 8 और क्लास 9 का भी अभी आप लोग का एग्जाम इसके कारण से एक सीरीज आ रहा है। उस सीरीज में सभी सब्जेक्ट का रहेगा क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।